हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट क्लास 12 यानी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 यानी एमपी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर हो चुका है तो उसका उत्तर मिला लीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे जो सामाजिक ज्ञान सोशल साइंस का आपका जो पेपर हुआ है तो उसका फुल सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देख लेना, आपको कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर था, बिल्कुल एकदम अर्चिवडोज जो प्रश्न दिया गया था वहीं से आपके एग्जाम में आया ही आया है, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट प्रश्न सबसे पहले आपका पूछा जाता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बाकी अगर आपका ए सेट या सी बी या डी ई एफ कोई सा भी आपका सेट है तो प्रश्न आगे पीछे, बट यही आपको मिला लेना है। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर जो आपका एक शब्द उत्तर रहता है। यहाँ पर पहला आपका पूछेगा भारत में पहली कपड़ा मिल स्थान कहाँ पर लगी थी, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो लगी थी किस स्थान पर लगी थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट मुंबई में, ठीक है। अगर मुंबई में अगर आप करके आए हो एग्जाम में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आपका पूछा गया, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों भी मुंबई ही लिखना है आप लोगों को। सेकंड आपका पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। बाकी स्टूडेंट अर्चिवडोज से जो प्रश्न दिया था एग्जाम में वहीं से आया, आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको कब लड़ा गया था, यहाँ पर आपको लिखना था 1914 से 1918 तक, ठीक है। 1914 से 1918 तक, तो यही आपको इंग्लिश मीडियम में भी लिखना है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका था द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, गतिविधियों का नाम क्या लिखना था स्टूडेंट, जैसे कि कपड़ा, खाद्य पदार्थ और मशीनरी, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका पांचवा था जो कि पूछा गया था किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध में भी लगे उसे क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई में लगे उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या उत्तर हो जाएगा, संघर्ष। क्या हो जाएगा, संघर्ष आपका, ठीक है। पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, संघर्ष कहते हैं, ठीक है। छठा प्रश्न बच्चों यहाँ पर आता है आपका परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, तो यहाँ पर कौन सा सबसे ज्यादा सुविधाजनक है, तो यहाँ पर रेल परिवहन, ठीक है। तो रेल परिवहन बेस्ट होता है, आपको पता होगा। बाकी यहाँ पर यही लिखना था आपको भी रेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका पूछा गया था सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना था, जो कि आपके एग्जाम पेपर में टोटल मार्क्स ऑफ 6 नंबर का पूछा गया। बाकी आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्टूडेंट। बाकी पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला आपका पूछा गया ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ, तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले का उत्तर आपको लगाना था सन 1992 जून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आपको यही लगाना है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर था स्टूडेंट छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातीय किस पेड़ की पूजा करती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिखना था किसका, महुआर कदम्ब, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी सी वाला लगाना है। एंड यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बच्चों भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है, तो कौन सी, तो यहाँ पर बच्चों आपको करना था सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ए वाला आपका करेक्ट हो गया था सरदार सरोवर डैम, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका चौथा पूछा जाता है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धान। यहाँ पर सा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आपका पूछा गया था महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। बाकी यहाँ पर पूछा गया फेमस बुक ऑफ महात्मा गांधी, अरे फेमस बुक की जगह फेमस एजुकेशन आना था, है ना। चलो ठीक है, इसका कुछ नहीं यार। यहाँ पर जो आपका पांचवा पूछा गया था ना, इसमें आपको लिखना था हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज करना था। बाकी यहाँ पर बी वाला आंसर करना था इंग्लिश मीडियम, ठीक है। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आपका पूछा गया एसडीआई का अर्थ होता है, तो एसडीआई का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो आपका एसडीआई का अर्थ होता है यहाँ पर आपको लिखना था मानव विकास सूचांक, ठीक है। यहाँ पर लिखना था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका पूछा जाता है रिक्त स्थान जो कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपके 6 नंबर के पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका पूछा गया है कि ये देख सकते हो आप लोग रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनों तक कार्य रोजगार दी जाती थी, तो यहाँ पर 100 दिनों तक, ठीक है, 100 दिन। अगला 100, यहाँ पर भी आपको वही लिखना है 100 डेज, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट कृषि क्षेत्र की गतिविधि है, तो कृषि क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है, प्राथमिक, प्राथमिक यानी कौन सी है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना था बच्चों प्राथमिक की जगह क्या लिखना था, प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है ना, प्राइमरी आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर स्टूडेंट मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना था कान्हा। क्या लिखना था बच्चों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का कान्हा,
तो यहाँ पर भी आपको कान्हा लिखना था, ठीक है, कान्हा किसली। एंड चौथा क्वेश्चन आपका है सन फिल इन द ब्लैंक्स में श्रीलंका राष्ट्र बना, तो यहाँ पर आपको कितना 1948 बताना था, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये बना था ना 1948, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका सरकार 2002 से अधिक स्तरों वाली होती है, तो क्या होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना था बच्चों संघीय सरकार, संघीय सरकार। तो संघीय सरकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर छठा है आपका, अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट था, तो ये क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आता है, जो कि इन अफ्रीका 1890 ये आपको बताना है, ठीक है, रिंडरपेस्ट वाज। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका सत्य असत्य पूछे गए थे, जो कि आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ 6 नंबर का पूछा गया। पहला आपका है गैर नवीनीकरण साधन है जो कुछ वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना था, सत्य है, ठीक है, पहला ट्रू हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपको पूछा गया भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान में 8वीं सूची अनुसूची में रखा गया है, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन था भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा, यानी फेल्स हो जाएगा, ठीक है, फेल्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका पूछा गया है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की गतिविधियां स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपका फेल्स हो जाएगा, ठीक है, फेल्स करना है आपको। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आप मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रू करके आना है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपका पूछा गया था पांचवा सही जोड़ी, जो कि आपके एग्जाम पेपर में 6 नंबर की पूछी गई है ना, तो यहाँ पर पहला आपका है भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक को आपको कैसे मिलाना है, तो यहाँ पर पहले को आपको मिला लेना है ऋण का औपचारिक स्रोत, ठीक है। अगला था स्वामित्व क्षेत्रक, तो यहाँ पर आपको सार्वजनिक करना था। राजनीतिक पार्टियों के कार्य, तो राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर होता है चुनाव और सरकार, ठीक है। और अगला था प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया में आपको क्या करना था प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंट मीडिया में आपको करना था सामाजिक मुद्दे उठाना, समाचार, ठीक है। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर में बच्चों आपको करेक्ट आंसर क्या करना था, तो यहाँ पर आपका चूना पत्थर में होता था सीमेंट, ठीक है। और साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत का ये सन में 1928 वाला, ठीक है। तो यही इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग भी मिला लीजिएगा, कुछ इसी प्रकार आपका सोल्व है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आपको मैंने बताया था, जो कि बताया था उधारदाता उधार देते समय समर्थक में मांग क्यों करता है, 2 नंबर में बताया था, क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है, आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आपकी गलती है। बाकी यहाँ औपचारिक अनौपचारिक के डिफरेंस आपको बताया था, वही चीजें हैं। बाकी यहाँ पर जागरूक उपभोक्ता बनने की शर्तें बताई थी स्टूडेंट, अगर आप करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर वनों के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ का मैंने बोला था बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये पूछा गया 2 नंबर में, देख लीजिएगा। अगले यहाँ पर मोटे 2 अनाज के नाम लिखना था स्टूडेंट, ये तो आपको बता दिया था, ये आप लोग करके आएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बताया था राष्ट्रीय विद्युत प्रदूषण वाला आपको बताया था, आएगा एग्जाम में, आ चुका है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट कल्पादर्श आप देख सकते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर 2 बिंदु मैंने टिप्पणी बताई थी, बहिष्कार से बताया था स्टूडेंट। और रेशम मार्ग वाला मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट, एग्जाम में ये भी आ गया। आयात शुल्क भी आपको बताया था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पर छपाई और प्रिंट मीडिया के बिंदु के 2 वो भी आपको बताया था, और नारीवादी आंदोलन भी बताया था स्टूडेंट। बाकी काफी इजीली क्वेश्चन पेपर था, अगर आप देख के भी नहीं गए होंगे तो बहुत अच्छा छाप जाएगा। लोकतंत्र का महत्व बताया था स्टूडेंट, आप लोग करके गए होंगे तो बहुत मजा आएंगे, ठीक है। राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियां यानी 3 विशेषता, और यहाँ पर स्टूडेंट मृदा परिच्छेदिका वाला मैंने नहीं बताया था। एंड यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, आधारभूत उद्योग हुआ। सड़क परिवहन वाला बताया था, रेल परिवहन में तुलना बताई थी बच्चों मैंने। जल परिवहन, वायु परिवहन, मतलब 4 बिंदु आपको लिखना था, ये भी एग्जाम के लिए बताया था। बाकी स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको कोई 2 करना था वैसे, बट मैंने आपको क्या क्या बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन का बताया था और साइमन कमीशन, तो ये आप लोग करके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, अगर नहीं देखा हो। भारतीय यहाँ पर आपको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताया था। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर अपने जो भी मैप है, मैप की चीजें मैंने बताई थी, वही आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर नहीं देखा होगा स्टूडेंट तो उसमें आपकी गलती है। बाकी यहाँ पर डिग बॉय बताया था मैंने, लक्षद्वीप बताया था, ठीक है। तो ये चीज आप करके गए होंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं देखा हो स्टूडेंट तो अगले पेपर की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों को जरूर भेज दे। और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब चाहिए हर वीडियोस तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।